बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, फिनिशिंग टेस्ट सीरीज में अब हमारा लास्ट चैप्टर जो है फिजियोलॉजी, तो उसमें बेटा हमने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किया था। तो आज हम बेटा इसका न्यूरल सिस्टम करेंगे, या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको आप नर्वस सिस्टम भी कहते हैं बेटा, या न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए बेटा, इसमें हम कुल मिला के जब देखेंगे 53 क्वेश्चंस को बेटा हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक लाइन बेटा टेक्स्ट बुक के हम डिस्कस करेंगे यहां पे इंशाल्लाह, मगर बेटा तेजी के साथ चलेंगे। और उसके बाद बेटा अगर हम नीट में देखेंगे कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने आने के चांसेस है, तो बेटा लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। 2 तो बेटा श्योर शॉट है, 2 तो लगे हुए हैं इसमें क्वेश्चंस बेटा। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन अब हम लेंगे इस नर्वस सिस्टम का और देखेंगे बेटा। कॉपी पे आप टेक्स्ट बुक अपनी साथ रखिएगा, तो उस पे बेटा एक एक लाइन पे आप नजर रखिएगा, आपको एक एक लाइन वहां पर बेटा यहां से मिलेगी। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस आफ्टर रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट्स। चलिए बेटा इनकरेक्ट ऑप्शंस देख लीजिएगा, इन स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the function of one another to maintain the homeostasis। क्योंकि अल्लाह ने बेटा हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स ऐसे रखे हैं जो हमारी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेशन में काम करवाते हैं। वन इज बेटा न्यूरल सिस्टम एंड अनदर इज द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ना बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होती है, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, एक दूसरे के ऊपर बेटा ये डिपेंड करते हैं। तो स्टेटमेंट गलत। उसके बाद न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, अभी मैंने कहा बराबर, स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर स्लो कोऑर्डिनेशन। मैंने कहा था बेटा कि जो न्यूरल सिस्टम है कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, मगर क्या बेटा ये स्लो कोऑर्डिनेशन करता है कि क्विक कोऑर्डिनेशन करता है? न्यूरॉन्स बहुत तेजी के साथ इंपल्स को आगे बढ़ाते हैं और बहुत तेजी के साथ बेटा रिस्पांस भी लाते हैं, पर यहां पे क्या लिखा है बेटा? स्लो। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। तो हां, यहां पे अगर क्विक होता तो क्या होता? स्टेटमेंट बेटा फिर करेक्ट होती। तो यहां पे स्लो की वजह से स्टेटमेंट गलत। उसके बाद बेटा एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स क्विक कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। ना बेटा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बेटा जब कोऑर्डिनेशन करता है हार्मोन्स के जरिए करता है, मगर बेटा जो रिस्पांस होता है वो स्लो होता है। मगर यहां पे क्या लिखा है मैंने? क्विक। तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में अब हम देखेंगे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे दूसरी है, चौथी है और पांचवी है। तो देखिए बेटा कहां पे आपका ऑप्शन है, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बेटा यहां पे आपके पास 2 स्टेटमेंट्स आ रही है, इनको देख लीजिएगा ये क्या है, क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, वही तो देखना पड़ेगा। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, है ना बेटा? क्योंकि अगर हम पॉरीफेरा देखेंगे उनमें न्यूरल सिस्टम एब्सेंट। हाँ, हाइड्रा में या नाइडेरिया में जब हम देखते हैं वहां पे बेटा नर्वस सिस्टम की पहली बार झलक है, मगर वहां पे ब्रेन एब्सेंट है या ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम एब्सेंट है। सो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। यस बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, कॉकरोच पड़ा है, गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक। सो दैट मींस कि बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर लगेगा बेटा 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagram given below is the functional organization of the human nervous system. Identify A, B, C, D and E in the figure. ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका E है। इसी को तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए बेटा ब्रॉडली जब हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं उसको बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। CNS, जिसमें बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और उसके बाद बेटा इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स उठती है जो अब आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, चाहे क्रेनियल नर्व्स हो जो ब्रेन से उठते हैं, चाहे स्पाइनल नर्व्स हो जो स्पाइनल कॉर्ड से उठते हैं, तो वो बेटा एक अलग सिस्टम अब बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद बेटा अब जो क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व जो PNS बनाते हैं, अब इनको 2 किस्म के बेटा स्ट्रक्चर्स को इनर्वेशन करना होता है। अगर ये बेटा आपके स्केलेटल मसल्स को बेटा ये
नर्व्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बनाते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो बेटा वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और अगर ये आपके बेटा स्मूथ मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं और स्मूथ मसल्स की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को अंजाम दे रहे हैं, तो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज एएनएस। फिर जो एएनएस है उसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं बेटा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ढूंढिए बेटा कहां पे है, ए आपका सीएनएस, पी आपका बेटा बी आपका पीएनएस, सी आपका एएनएस, डी आपका सिंपैथेटिक सिस्टम और बेटा ई आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर 3 पे ये बेटा बराबर ऑप्शंस लग रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग। चले बेटा यहां पे अब हमें स्टेटमेंट्स रीड करने हैं और फिर एंड पे बोलना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखिए बेटा एक चीज यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्टिमुलाई जाता है आपकी बॉडी टिश्यूज से या बॉडी से टुवर्ड्स द बेटा सीएनएस, तो उसको एक न्यूरॉन लेता है, एक न्यूरॉन जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन को हम एक और नाम देते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। उसके बाद बेटा अब जो इंपल्स वापस लाता है ताकि बेटा आपकी बॉडी स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स दे, सो सीएनएस से जो न्यूरॉन अब आपकी बॉडी की ओर आता है ताकि आप उसका रेस्पॉन्स दिखाए, सो दैट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को हम एक और नाम देते हैं इफरेंट न्यूरॉन। तो यहां पे बेटा आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा, कोड आएगा सेम, SAME। सेम का मतलब यह हुआ कि जो सेंसरी न्यूरॉन है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन। याद रखिएगा बेटा, कभी कभी इतने छोटे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, एफरेंट और मोटर हो गया गलत बेटा, क्योंकि एफरेंट को हम बेटा मोटर न्यूरॉन नहीं कहते या मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट नहीं कहते हैं, उसको इफरेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट इसी से गलत हुई। आगे पढ़ेंगे, एफरेंट और मोटर नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन्स टू सीएनएस। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और एक जगह गड़बड़ है कि एफरेंट को बेटा यहां पे मोटर के साथ बेटा इसकी मुशाबत की गई है, गलत। उसके बाद बेटा इफरेंट और सेंसरी, अगेन गलत। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, इफरेंट नहीं, तो इसकी वजह से गलत। बाकी पढ़ेंगे, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कनेक्टेड कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन, बराबर ठीक, मगर यहां पे बेटा इफरेंट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत। तो चले बेटा दूसरी स्टेटमेंट भी गलत, पहली भी गलत थी। उसके बाद स्टेटमेंट 3, सोमैटिक न्यूरल टिश्यू रिलीजेस इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, अभी बोला, स्टेटमेंट ठीक है 3rd। उसके बाद बेटा स्टेटमेंट 4 पे आइए, एएनएस ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस to the smooth muscles of the body, अभी कहा, स्टेटमेंट परफेक्ट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट 5th, इस पे नजर रखिएगा, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सीएनएस। ना बेटा, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सीएनएस, इट्स द पार्ट ऑफ द पीएनएस। ये छोटी सी चीज है जहां पे आपको नजर रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। बेटा यहां पे सीएनएस के आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत। हाँ, अगर यहां पीएनएस होता तो क्या मजा होता, स्टेटमेंट करेक्ट होती। तो अब हमें बेटा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है, कितनी है, 1, 2 और 3। सो आंसर बेटा 2 आएगा, क्योंकि वहीं पे बेटा 3 स्टेटमेंट्स लिखी गई है कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 5, न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। यहां पे बेटा हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स लेनी है, इसलिए बेटा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे खुद आया कर रहा है कि हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स देखनी है। न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। वेरी गुड बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये न्यूरॉन ही है जो बेटा किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, फिजिकल स्टिमुलाई हो, ये उसको डिटेक्ट करेगा। तो स्टेटमेंट बेटा पहली दूध जैसी करेक्ट है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए डिपोलराइज्ड स्टेट। नो बेटा, नो नो नो। सो जो न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स तो है, मगर उनके मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड होते हैं। वो बाहर से बेटा शाबाश पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, अंदर से नेगेटिवली चार्ज होते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट। तो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
Nissls granules are present in all parts of the neurons. बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्योंकि Nissls granules जो है वो आपको न्यूरॉन्स में खाली बेटा एक तो साइटॉन में मिलेगा, डेंड्राइट्स में मिलेगा, एक्सॉन में वो आपको नहीं मिलेगा। इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा। डेंड्रॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यस बेटा वो सेल बॉडी की ओर इंपल्स लाते हैं, while as axon transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or neuromuscular junction। ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स जो है वो बेटा जाती है डेंड्रॉन के जरिए साइटॉन, फिर साइटॉन से इंपल्स बाहर फेंकी जाती है एक्सॉन के जरिए, या तो दूसरे न्यूरॉन में अक्रॉस साइनैप्स या फिर बेटा मसल में अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। सो दैट मींस कि ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। Next, synaptic knobs possess synaptic vesicles which contain neurotransmitters helping in conduction of nerve impulse। देखिए बेटा यहां पे जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको बेटा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखेगा, मगर एक जगह इसमें गड़बड़ है। अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर बेटा मैंने कंडक्शन लिखा है। बेटा जब भी एक इंपल्स जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, अगर ये केमिकल साइनैप्स होगा वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स पे, जो साइनैप्टिक क्लिफ्ट में जाते हैं और फिर पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में भी इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय ओपनिंग द फास्ट सोडियम चैनल्स। मगर बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे जब एक इंपल्स जाता है ना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, वी कॉल इट एज ट्रांसमिशन। कंडक्शन मींस कि जब एक नर्व इंपल्स चलती है अलोंग द एक्सॉन, तो इसीलिए अलोंग द नर्व फाइबर, तो इसीलिए बेटा यहां पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ख्याल रखिएगा कंडक्शन और ट्रांसमिशन। चले बेटा अब यहां पर देखेंगे ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो देखिए बेटा कहां पे अब आपकी स्टेटमेंट बन रही है, टी एफ एफ टी एफ टी एफ एफ टी एफ। तो ऑप्शन इज 1। सो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का जो आंसर है बेटा वो 1 है। नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पे अब आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, इसमें आपको बेटा आप आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है। थोड़ा बहुत हट जाऊंगा मैं यहां से बेटा, ए क्या है, बी क्या है, तो कलर भी थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ताकि आपको दिखे। तो ई क्या है, डी क्या है और सी आपका क्या है। तो देखिए बेटा सबसे पहले अगर हम ए देखेंगे, ए आपका एक्सॉन का टर्मिनल है, तो ये बेटा ए आपका एक्सॉन का टर्मिनल है, तो यहां पे पहला 4 आएगा सीधे। उसके बाद बेटा जो बी है वो आपका साइनैप्टिक नॉब है, तो दैट मींस उसके बाद 2 आएगा। उसके बाद बेटा जो सी है वो आपका शिवान सेल है, तो ढूंढिए बेटा शिवान सेल कहां पर है, तो 1 है। उसके बाद बेटा जो डी आपका है वो आपके डेंड्राइट्स है, तो ढूंढिए बेटा डेंड्राइट्स 3 पे यहां लगे हुए हैं। और उसके बाद बेटा जो ई है वो आपके निसल्स ग्रेन्यूल्स है, तो ढूंढिए बेटा 5 कहां पर है। तो चलिए बेटा अब यहां पर अगर आप देखेंगे 4th, 2nd, 1, 3rd एंड 5th, तो पहला ही ऑप्शन बेटा लग रहा है। इस पे नजर रखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखिए बेटा यहां पे आपकी टेक्स्ट बुक पे एक जगह लिखा है कि जो आपके न्यूरॉन्स है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोसेसेस। अगर एक प्रोसेस है तो यूनिपोलर, 2 प्रोसेस 1 डेंड्रॉन 1 एक्सॉन तो बाइपोलर। अगर मल्टीपल डेंड्राइट्स है या डेंड्रॉन्स है और एक लंबा एक्सॉन है तो एट दैट टाइम इट्स मल्टीपोलर। यही तो देखना कहां पे क्या है। यूनिपोलर न्यूरॉन जो आपके होते हैं बेटा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, सो दैट मींस कि बेटा पहले का 2 यहां पे आएगा। इसको लिखेंगे बेटा दूसरे कलर से ताकि आपको दिखे, पहले का 2 मैच हो रहा है। उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको बेटा रेटिना में मिलने वाले हैं, सो दैट मींस कि बेटा बी का 3 आने वाला है यहां पे। और उसके बाद मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे, सो दैट मींस सी का 1 आने वाला है। तो देखिए बेटा कहां पे आपका 2 3 1 2 3 1, तो ऑप्शन इज बेटा 4। अच्छी तरह से बेटा इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले बेटा, Which of the following statements is not true from the following। यहां पर बेटा अब आपके स्क्रीन पे 4 स्टेटमेंट्स लाई गई है, तो इसमें आपको देखना है बेटा ट्रू कौन है और बेटा या सॉरी ट्रू कौन नहीं है, फॉल्स कौन है यहां पे। तो चलिए, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय शिवान सेल्स एंड इज फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। कोई शक नहीं, जो आपका माइलिन शीथ होता है बेटा वो शिवान सेल्स बनाते हैं, और जब हम बेटा इसको देखते हैं स्पाइनल नर्व्स में, क्रेनियल नर्व्स में, वहां पे हमें मिलता है शिवान सेल्स। उसके बाद अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर नॉट सराउंडेड बाय शिवान सेल्स एंड डू नॉट हैव माइलिन शीथ। यही तो गलत है,
चाहे माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो चाहे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो, आपको शिवान सेल तो हर किसी जगह मिलेगा। मगर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वहां पे शिवान सेल्स माइलिन बनाते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वहां पे शिवान सेल्स माइलिन नहीं बनाते हैं। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो माइलिन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसमें गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से बेटा हम उनको नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, जिसकी वजह से माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में नर्व इंपल्स बहुत तेजी के साथ चलती है इन द फॉर्म ऑफ साल्टेशंस। और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वहां पे बेटा कंटिन्यूअसली बेटा आपका नर्व इंपल्स चलता है, इसलिए वहां पे जो नर्व इंपल्स चलता है उसका जो कंडक्शन होता है वो स्लो होता है। तो चलिए, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बराबर ठीक बेटा, क्योंकि वहां ट्रांसमिशन स्लो होती है या कंडक्शन स्लो होती है। द गैप्स फाउंड इन माइलिन शीथ आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर एंड इंपल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो इसमें बेटा सीधे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding nerve impulse conduction? देखिए बेटा, आपको मैंने अभी कहा कि नर्व फाइबर पे जब इंपल्स चलता है तो कैसे चलता है, उसी को तो हम कंडक्शन कहते हैं। देखिए होता क्या है, नेचुरली जब हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो आपका नर्व फाइबर होता है पोलराइज्ड होता है, उसके बाहर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि बेटा वहां पे स्लो लीकेज पोटेशियम चैनल जो होती है वो पोटेशियम को कंटिन्यूअसली अंदर से कहां की ओर फेंकती है, बाहर, जिसकी वजह से बेटा अंदर जो है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है तो नेगेटिव चार्ज डिजाइन होता है, और बाहर पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली इंक्रीज होता है ड्यू टू लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, जिसकी वजह से बेटा बाहर से नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। सो दैट मींस कि जब आपकी नर्व बेटा रेस्ट में होती है, अंदर से आपको यहां पर बेटा नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे और बाहर से बेटा आपको पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे बिकॉज ऑफ पोटेशियम लीकेज चैनल्स। एज अ रिजल्ट बेटा जो पोटेशियम है वो कहां की ओर धकेला जाता है, बाहर की ओर रेस्ट में, जिसकी वजह से बाहर का चार्ज पॉजिटिव और अंदर का चार्ज नेगेटिव। अब देखेंगे बेटा क्या लिख रहा है, एट रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। यस बेटा अभी तक ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस, बराबर अभी तक ठीक है, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम। ना बेटा, इट इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम। यहां पे क्या बेटा, सोडियम आयंस, एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। नो, हाँ अगर ऐसा होता कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, तो फिर स्टेटमेंट ठीक थी, तो स्टेटमेंट गलत। Next point, ionic gradient across the resting membrane are maintained by the sodium potassium pump, which transports 2 potassium outwards and 3 sodium ions into the cell. ना बेटा गलत। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 3 सोडियम, इस पे नजर रखना बेटा, 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंका जाता है, इसके एवज में 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लाया जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देयरफॉर इट्स द बेटा एनर्जी ड्रिवन पंप। इसमें एटीपी बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल्स ओपन एंड देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, इनफ्लक्स में सोडियम अंदर आएगा, एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑन द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज, वेरी गुड, एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जब आप बेटा एक नर्व फाइबर को स्टिमुलस दोगे तो उस टाइम क्या होता है, फास्ट सोडियम चैनल्स खुल जाती है, सोडियम कहां आता है, अंदर, जिसकी वजह से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होता है। अब अंदर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और बाहर नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। ये बेटा तीसरी स्टेटमेंट दूध जैसी साफ और शिफाफ और करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर बिकम्स पोलराइज्ड। ना बेटा, ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर बिकम्स डिपोलराइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है बेटा वो 3 है। इस क्वेश्चन पे बेटा नजर रखिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप पे नजर रखिएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नजर रखिएगा, एक्शन पोटेंशियल पे नजर रखिएगा, पोलराइजेशन पे नजर रखिएगा, डिपोलराइजेशन पे नजर रखिएगा, रिपोलराइजेशन पे नजर रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां पे आपके सामने एक ग्राफ है, टेक्सू का ग्राफ है, क्वेश्चन अभी छुआ नहीं है एग्जामिनर ने, इसलिए बेटा इस क्वेश्चन पे नजर रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर बेटा मैंने 2 स्टेटमेंट्स दी है, फिर तीसरी स्टेटमेंट बोथ है और चौथी नन है। देखना यह है कि क्या इनमें ये स्टेटमेंट जो मैंने दी है क्या ये ट्रू है कि नहीं।
अगर ट्रू है तो आंसर आएगा बोथ, अगर दोनों गलत है तो आंसर आएगा नन। तो देखिए बेटा अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक नर्व जो है वो एक्शन पोटेंशियल दिखा रही है, स्टिमुलस बेटा कंडक्ट कर रही है। उसके बाद अब देखिए होता क्या है, जब भी एक नर्व फाइबर बेटा इंपल्स को कंडक्ट करता है तो सोडियम आयंस जो है उसका इनफ्लक्स होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसकी वजह से बेटा अंदर अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस डिजाइन होते हैं और बाहर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्जेस आएंगे। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ एक्शन पोटेंशियल के टाइम। जब एक नर्व बेटा नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रहा है तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी तो हक है उसका, तो एट दैट टाइम वी से द नर्व इज डीपोलराइज्ड। अब देखना यह है कि क्वेश्चन क्या बोलता है। एक दो हाइपोथेटिकल पॉइंट्स बेटा आपके एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन ने यहां पे दिए हैं, ए और बी, और कहता क्या है ऑन द आउटर साइड, क्योंकि बेटा फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है ना, जब फ्लो ऑफ चार्जेस है तो करंट चल रहा है, तो ऑन द आउटर साइड करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। कहता है कि बाहर से करंट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी और अंदर से करंट जा रहा है फ्रॉम बी टू ए। दोनों गलत है बेटा, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव आयन चलते हैं करंट उसी डायरेक्शन में होती है। हां बेटा अगर ये लिखता ऑन द इनर साइड करंट गोज फ्रॉम ए टू बी तो क्या मजा था, ये लिखता फ्रॉम बी टू ए, गलत। और बेटा बाहर जो नेगेटिव चार्जेस है वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट हमेशा अपोजिट होती है टू नेगेटिव चार्जेस, तो दैट मींस कि बेटा बाहर करंट जा रही है फ्रॉम बी टू ए, तो यहां पे बेटा ये लिखता है फ्रॉम ए टू बी, तो गलत। तो इसलिए बेटा इसमें दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी 4। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन बेटा नजर रखिएगा नीट के लिए। चलिए बेटा, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू ए नर्व फाइबर, यहां पे ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए था, बेटर है कि कंडक्शन होना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं है। During the conduction of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? इनर साइड। दैट मीन्स कि बेटा ये आपको कहता है कि जब एक नर्व रेस्ट में होती है इनर साइड में कौन सा चार्ज होता है, जब वो एक्शन पोटेंशियल में आता है आउटर साइड में कौन सा इनर साइड में कौन सा चार्ज होता है, और जब वो वापस बेटा आता है रेस्ट में थ्रू रिपोलराइजेशन उस टाइम कौन सा चार्ज होता है। देखिए बेटा मैंने अभी आपको कहा पहले सेल अंदर से नेगेटिव चार्ज होती है, फिर बेटा जब ये आ जाता है एक्शन पोटेंशियल में अंदर से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस नर्व फाइबर में, और जब ये वापस बेटा रेस्ट की ओर चला जाता है तो वापस नेगेटिव चार्ज आता है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो देखिए कहां पर है, फर्स्ट पॉजिटिव गलत, फर्स्ट नेगेटिव, यहां पे बेटा इशारा मिल रहा है फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, ना बेटा फर्स्ट पॉजिटिव गलत, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। मजा मजा मजा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 4, फर्स्ट नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा यहां पे ग्राफ है आपके नर्व फाइबर में कैसे इंपल्स कंडक्ट होता है। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपका नर्व फाइबर जब रेस्ट में होता है तो उस टाइम बेटा उसके अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70, फिर उसको एक थ्रेशोल्ड चाहिए ताकि बेटा नर्व इंपल्स कंडक्ट हो जाए, एक्शन पोटेंशियल डिजाइन हो जाए, वो -55 पे होता है, मिलीवोल्ट्स पे होता है। अब देखिए बेटा यहां पे क्या है, ए जो है ऑटोमेटिकली कहता है कि मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हूं, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक नर्व फाइबर जो होता है बेटा वो पोलराइज्ड होता है। उसके बाद वन स्टिमुलस मिला थ्रेशोल्ड का, तो अब बेटा ये पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट्स पे जाता है। अचानक बेटा सोडियम चैनल्स खुल जाती है, अब सोडियम का रिसाव अंदर की ओर होता है, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो ये -30 मिलीवोल्ट्स तक +30 मिलीवोल्ट्स तक चला जाता है। नाउ दिस फेज इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, दैट मींस बी बेटा डिपोलराइजेशन है। वंस बेटा एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ, अब नर्व को वापस रेस्ट में आना है, पर रेस्ट में आने से पहले बेटा एक और फेज की ओर जाती है रिपोलराइजेशन, जहां पे फास्ट पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं, तो पोटेशियम का इफ्लक्स होता है ताकि अंदर वापस नेगेटिव चार्जेस आए। तो सी जो यहां पर है दिस इज रिपोलराइजेशन। मगर यहां पे बेटा अब आपको याद रखना पड़ेगा कि पोटेशियम चैनल जो है वो बहुत ज्यादा देर तक ओपन रहती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम चैनल ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन। तो इसके वैसे बेटा चार्ज थोड़ा बहुत ज्यादा डिप होता है नेगेटिव की ओर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बेटा हाइपरपोलराइजेशन। और उसके बाद बेटा अब सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से फिर ये वापस बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है। तो देखिए बेटा ए आपका यहां पे पोलराइज्ड है, डी आपका बी आपका यहां पे डिपोलराइज्ड है, सी आपका रिपोलराइज्ड होना चाहिए, और डी आपका बेटा हाइपरपोलराइज्ड होना चाहिए। तो ये है बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3
जहां पे ए बेटा पोलराइज्ड है, बी डिपोलराइज्ड है, सी आपका रिपोलराइज्ड है और डी आपका हाइपर पोलराइज्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इज्जत के साथ ऑप्शन दीजिएगा 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइनैप्स। देखिए बेटा, इससे पहले कि हम स्टेटमेंट्स पे आए, थोड़ा बहुत बेटा 1 मिनट के लिए आइडिया दिया जाएगा। ये साइनैप्स होता क्या है? देखिए बेटा, जब दो न्यूरॉन्स आमने सामने आते हैं तो जो पहला न्यूरॉन होता है इस साइड का, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो अगले साइड का न्यूरॉन होता है उसको बेटा हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे इस रीजन में आपका बेटा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो मोस्टली बेटा यहां पे एक्सॉन का पार्ट होता है, तो एक तो यहां पे एक्सोनल मेम्ब्रेन है या प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, और यहां से बेटा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, उसका मेम्ब्रेन है, और बीच में जो इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा हम साइनेप्स कहते हैं। और जब एक नर्व इंपल्स जाती है ना फ्रॉम प्री टू पोस्ट, वी कॉल इट एज ट्रांसमिशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये साइनैप्स होती है ना बेटा, ये दो किस्म की होती है। वन इज कॉल्ड एज केमिकल साइनैप्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ये बेटा दो किस्म की होती है। केमिकल साइनैप्स में क्या होता है, साइनेप्टिक लिफ्ट रहता है, इंपल्स डायरेक्टली नहीं जाएगी फ्रॉम प्री टू पोस्ट, क्योंकि वहां बाज़ाब्ता साइनेप्टिक लिफ्ट होता है, इसलिए वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, और फिर बेटा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ मिल जाता है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी बेटा अब सोडियम चैनल्स को खुलवाता है ताकि सोडियम बेटा इज्जत के साथ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाए, ताकि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी बेटा अब इस एक्शन पोटेंशियल के जद में आए, ताकि अल्टीमेटली नर्व इंपल्स बेटा आपके सीएनएस तक पहुंचे, ताकि सीएनएस इसको प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आपका रिस्पॉन्स दिलवाए। मगर बेटा अब अगर आप देखेंगे केमिकल साइनैप्स में साइनेप्टिक लिफ्ट होता है, इसलिए वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है, रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है। मगर क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आपका है वहां पे साइनेप्टिक लिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन्स है वो एक दूसरे के साथ गैप जंक्शंस के जरिए कनेक्ट हुए होते हैं, इसलिए जब इंपल्स प्री में आता है वो डायरेक्टली पोस्ट में चला जाता है विदाउट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स। सो देयरफॉर बेटा जब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स अपना खेल खेलती है, तेजी के साथ खेलती है, वहां ट्रांसमिशन क्विक होता है, कोई लफड़ा नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कोई लफड़ा बेटा रिसेप्टर्स का नहीं है। पर जब आप बेटा देखते हैं केमिकल साइनैप्स में, वहां पे बेटा न्यूरो रिसेप्टर्स का लफड़ा है, इसीलिए वहां ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाती है। और उसके बाद एक और चीज आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, जब बेटा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में इंपल्स ट्रांसमिट होता है, लगता है कि एक ही एक्शन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है, फास्ट ट्रांसमिशन हो रही है। मगर जब केमिकल साइनैप्स में बेटा ट्रांसमिशन जब बेटा नर्व इंपल्स का होता है फ्रॉम प्री टू पोस्ट, टाइम लगता है क्योंकि पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स को निकालना पड़ता है, उसके बाद बेटा रिसेप्टर्स के साथ उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जुड़ना पड़ता है ताकि वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को भी इस एक्शन पोटेंशियल के जद में लाए। इसीलिए बेटा जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होती है वो हमेशा एक्साइटेटरी होती है। बस बेटा प्रीमा इंपल्स आया, दुनिया का कोई ताकत उसको पोस्ट में जाने से नहीं रोकेगा, एक्साइटेटरी है। मगर बेटा जो केमिकल साइनैप्स है कभी एक्साइटेटरी होंगे अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो इंपल्स जनरेट करेंगे पोस्ट में, और कभी कभी बेटा निकलते इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे पाबा है, गाबा है, और वो क्या करता है, वो पोस्ट में बेटा शाबाश आपका जो इंपल्स है उसको जाने नहीं देता है, उसमें बेटा क्रिएट ही इंपल्स नहीं कर पाता है। कैसे लंबी कहानी है। सो इसीलिए बेटा जो केमिकल साइनैप्सिस है वो एक्साइटेटरी भी हो सकती है और इनहिबिटरी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड। उसके बाद बेटा एक और चीज आपको यहां पे नजर रखनी पड़ेगी कि जो बेटा आपका इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, प्री टू पोस्ट, पोस्ट टू प्री, क्योंकि वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स का लफड़ा नहीं है। मगर जो आपका बेटा केमिकल साइनैप्स होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। बस इसी बेटा 5-6 पॉइंट्स में आपका पूरा साइनैप्स क्लियर। तो चले बेटा अब आपका मर्जी है आप कैसे इसको लोगे, तो मुझे तो तेजी के साथ पढ़ाना है, क्वेश्चन ही तो डिस्कस कर रहा हूं, कंसेप्ट कहां यहां डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए तो बेटा टाइम लगता है। तो चले बेटा साइनैप्स इज फॉरवर्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। अब सारे क्वेश्चन आपको निकलेंगे, अगले 2 क्वेश्चन इसी से आपको निकलेंगे जो मैंने अभी तक 2 मिनट 3 मिनट बात की। Synapse is formed between the membranes of presynaptic neuron and postsynaptic neuron which is always separated by a gap। ना बेटा मैंने कहा ना केमिकल साइनैप्स में क्लिफ्ट होता है और बेटा जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वहां क्लिफ्ट है ही नहीं, गैप ही नहीं है वहां। तो मैं लिखता हूं ऑलवेज सेपरेटेड बाय गैप, काहे का। तो चले बेटा ये स्टेटमेंट गलत।
उसके बाद केमिकल साइनैप्स आर मोर कॉमन देन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इन योर बॉडी, क्योंकि यहां चॉइस होती है ना बेटा, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी, इसलिए अल्लाह ने इनको ज्यादा रखा है। ट्रांसमिशन ऑफ, ऑल्दो बेटा इसमें ट्रांसमिशन स्लो है मगर फिर भी अल्लाह ने इनको सबसे ज्यादा रखा है। ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्स अलोंग across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon, बोला। next, in chemical synapse transmission is faster than electrical synapse, गलत। उसके बाद chemical as well as electrical synapse में भी either excitatory और inhibitory ना, खाली केमिकल साइनैप्स एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हो सकती है मगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमेशा एक्साइटेटरी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ना बेटा, केमिकल में यूनिडायरेक्शनल है, इलेक्ट्रिकल में बाई डायरेक्शनल है। सो दैट मींस कि बेटा अब हमें यहां देखना है कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, 1 2 3 और 4, पहला चौथा पांचवा और छठा, पहला चौथा पांचवा और छठा। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का 2। नजर रखिएगा बेटा, एक एक लाइन बेटा डिस्कस हो रही है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत थक जाते हैं बेटा ये आपके ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आई स्वेयर बाय अल्लाह बेटा। इसलिए इसको कदर कीजिए, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपकी एक एक लाइन टेक्स्ट बुक की यहां क्लियर होती है। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, एंड पे जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा 800 क्वेश्चंस बेटा, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चंस पढ़ो, 800 क्वेश्चंस पढ़ो, महज बेटा 5-6 घंटे में आप पूरा ज़ूलॉजी का रिवीजन करोगे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने कहीं कहीं इनकरेक्ट रखा होता, कहीं करेक्ट रखा होता। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग डायग्राम। देखिए बेटा, अब आपको पता है यहां पे कि सर ने जो डायग्राम यहां पे लाई है, ये डायग्राम बेटा चीख चीख के कहता है कि मैं केमिकल साइनैप्स हूं, क्योंकि यहां साइनैप्टिक लिफ्ट है, ये पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सॉन टर्मिनल है, साइनैप्टिक नॉब है जिसमें आपको ये वेसिकल्स मिलते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स है, और ये बेटा यहां पे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ये आपको यहां पे बेटा रिसेप्टर्स मिले। डायग्राम पे भी नजर रखिएगा, तो केमिकल साइनैप्स है। अब देखना यह है कि ये क्या है, पहला ही बोलता है केमिकल साइनैप्स, यस बेटा केमिकल साइनैप्स है। प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कहां है बेटा, यहां तो गैप है, साइनैप्टिक लिफ्ट है। रियर टाइप ऑफ साइनैप्स, ना बेटा इज द कॉमन टाइप ऑफ साइनैप्स। बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, ना बेटा। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन, यस बेटा इसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स रिक्वायर्ड, यस बेटा। ओनली एक्साइटेटरी, नो, इट कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ neurotransmitters involved during transmission। तो that means कि बेटा आपको यहां पे इनकरेक्ट देखना पड़ेगा, कितनी है, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन इज 1। सो यहां पर बेटा आपके पास 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, क्योंकि हमें क्या देखना है बेटा यहां पे इनकरेक्ट। सो आंसर इज बेटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा ब्रेन की ओर रुजू करेंगे। Select the incorrect option after reading the given statements। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढिएगा कि आफ्टर बेटा सीइंग दीज 4 स्टेटमेंट्स। पहला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ meninges फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज पायामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरामेटर। यस बेटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन बेटा 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स में होता है, पायामेटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरामेटर, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इस पे नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट ठीक है। 2 cerebral hemispheres are connected to each other by a tract of nerve fibers called corpus callosum। यस बेटा, यही corpus callosum 2 बेटा cerebral hemispheres को एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन में काम करवाता है। नहीं तो बेटा आपको पता है राइट cerebral hemisphere आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट cerebral hemisphere आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ द क्रिस क्रॉस ऑफ द नर्व्स। सोमैटिक ट्विस्ट थ्योरी में बेटा ये सब कुछ लिखा गया है, हमें उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। मगर फिर बेटा इन 2 पार्ट्स को कोऑर्डिनेशन में कौन काम करवाता है, कॉर्पस कैलोसम ही तो करवाता है। कॉर्पस कैलोसम ही बता देता है राइट साइड को लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट साइड को राइट क्या कर रहा है। चलिए बेटा उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स रेफर्ड एज ग्रे मैटर। यस बेटा, जो सेरेब्रम की तय होती है, सतह होती है, उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और टेक्स्ट बुक लिखती है कि उसकी अपीयरेंस ग्रे होती है क्योंकि वहां पे बेटा न्यूरॉन्स के बेटा सेल बॉडीज या साइटॉन्स अलाइन हुए होते हैं। और उसके नीचे बेटा जब आप जाओगे वहां पे आपको व्हाइट मैटर मिलेगा क्योंकि वहां पे बेटा सेरेब्रम न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो अलाइन हुए होते हैं और उनके इर्द माइलिन है और माइलिन बेटा व्हाइट कलर का होता है। सो ग्रे मैटर में सेल बॉडीज और शाबाश बेटा व्हाइट मैटर में इनके नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर एनगल्फ्ड या एनसर्कल्ड बाय माइलिन। तो नजर रखिएगा बेटा इसलिए व्हाइट दिखता है वो। Cerebral cortex referred as gray matter contains motor areas, sensory areas and association areas।
देखिए सेंसरी एरियाज मींस जो सेंसरी इंपल्स को लेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर बेटा मोटर एरियाज वो एरियाज होते हैं जो फिर मोटर न्यूरॉन्स को ये हुक्म देंगे कि आपको रेस्पॉन्स कैसे देना है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसोसिएशन एरियाज क्या है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये काम क्या करेंगे वहां पे। ये बेटा ना मोटर एरियाज होते हैं ना बेटा ये सेंसरी एरियाज होते हैं, पर यहां पे मैंने लिखा है विच आर सेंसरी और मोटर इन फंक्शन। गलत बेटा, एसोसिएशन एरियाज को ना मोटर एक्टिविटी से कुछ लेना देना होता है ना सेंसरी एक्टिविटी से। ये बेटा इंटरसेंसरी कम्युनिकेशंस के लिए, मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चले बेटा नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पांसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस। ये स्टेटमेंट ठीक, इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, एसोसिएशन एरियाज और कॉर्पस कैलोसम पे नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बेटा इज्जत के साथ 3 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपीयर्स ग्रेइश बिकॉज द सेल बॉडीज, इसलिए बेटा मैंने इसके लिए अलग क्वेश्चन बनाया, ऑफ न्यूरॉन्स एंड आर कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन गिविंग द कलर। बराबर ठीक बेटा, क्योंकि यहां पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है और उनके इनके माइलिन नहीं होता है, इसलिए वो ग्रे दिखता है। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स अपीयर्स ओपेक एंड व्हाइट व्हिच इज रेफर्ड एज व्हाइट मैटर कंटेन्स फाइबर्स ऑफ द नर्व ट्रैक्ट्स कवर्ड विद द माइलिन शीथ। ये भी ठीक। तो इस क्वेश्चन में बेटा दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा बेटा वो 1 होगा। तो चले बेटा यहां पे आंसर 1 है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। थैलेमस की ओर जा रहा हूं मैं बेटा। देखिए इससे पहले कि हम थैलेमस की ओर जाए, जो थैलेमस होता है उसके इर्द गिर्द सेरेब्रम बेटा जो है वो उसको कवर करता है। उसके बाद बेटा जो ये आपका बेटा थैलेमस है ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहीं से सारी सेंसरी इंपल्सेस बेटा टुवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स जाती है और यहीं से बेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मोटर न्यूरॉन्स नीचे की ओर आ जाते हैं। सो इसलिए बेटा इसको मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहा जाता है बिटवीन सेंसर एंड मोटर सिग्नलिंग। और कभी कभी थैलेमस को हम बेटा गेट कीपर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से इंपल्स जाती है, जो भी सेंसरी इंपल्स एक्सेप्ट स्मेल, बाकी जितनी भी बेटा सेंसरी इंपल्सेस है वो बेटा यहीं से गुजर के जाती है। कहां पे बेटा? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ताकि उसको एनालाइज करके मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वापस लाया जाए ताकि उसका रेस्पॉन्स दिया जाए। तो देखिए बेटा अब यहां पर हम देखेंगे क्या ये हमारा जो हमने कंसेप्ट दिया थैलेमस का, क्या यहां पे किस किस स्टेटमेंट पे लागू हो रहा है। थैलेमस रैप्स सेरेब्रम, ना बेटा, सेरेब्रम रैप्स थैलेमस। पॉइंट है। उसके बाद बेटा ये स्टेटमेंट गलत। एक्ट एज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। यस बेटा, अभी मैंने कहा सेंसरी मैसेजेस रीचिंग द ब्रेन डू नॉट पास थ्रू थैलेमस। अरे बेटा दे पास, क्या लिखता है ये? डू नॉट पास, पास। उसके बाद बेटा मोटर मैसेजेस डिलीवर्ड थ्रू द ब्रेन डू नॉट पास थ्रू थैलेमस, दे पास थ्रू थैलेमस। तो ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज 2। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The outer parts of the cerebral hemispheres and a group of associated structures called amygdala, hippocampus, extra forms limbic system. नजर रखिएगा बेटा यहां पे। आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक पे बेटा लिम्बिक सिस्टम का या लिम्बिक लोब का जिक्र हुआ है, और इसको बनाने के लिए बेटा एमिगडाला लगता है, उसके बाद बेटा हिप्पोकैम्पस लगता है, और बेटा आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और यहां पे मैंने क्या लिखा? आउटर। हां, अगर यहां इनर होता तो क्या मजा होता। तो ये स्टेटमेंट बेटा इसकी वजह से गलत। उसके बाद हाइपोथैलेमस का जब सहारा लेता है कौन बेटा? लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम बेटा इमोशंस को कंट्रोल करता है, मोटिवेशनल ड्राइव्स को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल ड्राइव्स को कंट्रोल करता है। अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन। इस पे नजर रखना बेटा, नीट 2023 के लिए नजर रखना बेटा इस पे। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट ठीक है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। यस बेटा, ये थैलेमस के नीचे रहता है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। बराबर बेटा ठीक। उसके बाद हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच सेक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो चले बेटा देखिए अब यहां पे आपको क्या देखना है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1, 2, 3 और 4। तो 4 स्टेटमेंट्स बेटा यहां करेक्ट है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का 2 आएगा। नेक्स्ट, चलिए बेटा मिड ब्रेन की ओर आ रहे हैं। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ओब्लिक हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। यहां तक ठीक चल रहा है। एंड पॉन्स ऑफ द मिड ब्रेन। अब गलत हो रहा है। हां, यहां पे होना चाहिए पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो स्टेटमेंट बेटा गलत।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेरिब्रल एक्विडक्ट और आइटर पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। यस बेटा, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है यही तो है बेटा जो आपके शाबाश बेटा थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल। सो ये डायोसील को बेटा कनेक्ट करता है विद मेटोसील। डायोसील बेटा डाइनसेफलॉन में होता है और उसके बाद बेटा वहीं से एक कैनाल उठती है जिसको हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, जो बेटा फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासील के साथ कनेक्ट हुआ होता है, और मेटासील या फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो आपके मेडुला में होता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है। वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना। क्या ये ठीक है बेटा? ना, गलत, क्योंकि यहां वेंट्रल लिखा है ना। हां, अगर यहां डॉर्सल होता तो फिर स्टेटमेंट ठीक होती, तो गलत। देखिए कहां नजर रखनी है, वेंट्रल है, डॉर्सल है, नजर होनी चाहिए। उसके बाद मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ओब्लांगाटा फॉर्म्स द ब्रेन स्टंप एंड इट फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस बेटा, याद रखिएगा ब्रेन स्टम्प में एक तो मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला आता है। सो दैट मींस कि यहां पे बेटा ऑप्शन आपका बनेगा एफ टी एफ टी। तो ढूंढिए कहां एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो 4 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलोंग टू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब बेटा यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इससे आपको एक नॉलेज रहेगी कि कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन का किसको पार्ट को बिलोंग करता है। क्या वो फोर ब्रेन को बिलोंग करता है, मिड ब्रेन को बिलोंग करता है, कि हाइंड ब्रेन को बिलोंग करता है। तो चले बेटा सबसे पहले देखेंगे फोर ब्रेन को क्या क्या बिलोंग करता है, अलग अलग कलर से देखेंगे। देखिए बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना फोर ब्रेन की मिल्कियत नहीं है, थैलेमस है तो हो गया 1। उसके बाद बेटा मेडुला मिल्कियत नहीं है, हाइपोथैलेमस है, हो गया 2। उसके बाद बेटा सेरिब्रम भी मिल्कियत है फोर ब्रेन का, पॉन्स, सेरिब्रल एक्विडक्ट और सेरिबेलम मिल्कियत नहीं है। सो 4 बेटा शाबाश। यहां पर अगर हम देखेंगे जो फोर ब्रेन है उसमें कितने हिस्से यहां पे इन्वॉल्व हुए हैं, 3। चले बेटा उसके बाद मिड गट में, सॉरी बेटा मिड ब्रेन में आएंगे तो मिड ब्रेन अब हम देखेंगे क्या क्या आता है। एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना आता है जो रेड कलर से मैंने लिया, तो 1 प्लस करेंगे। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे सेरिब्रल एक्विडक्ट भी इसी में आता है जिसको मैंने रेड कलर से लाया, तो मिड ब्रेन में बेटा 2 पार्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हाइंड ब्रेन में देखेंगे उसको बेटा अलग कलर से, ग्रीन कलर से लाएंगे। तो चलिए हाइंड ब्रेन में मेडुला है, शाबाश बेटा पॉन्स है और सेरिबेलम है। तो यहां पे 1 + 1 + 1, तो कितने हिस्से आ रहे हैं, 3। तो चलिए बेटा देखिए 3 2 3 कहां पर है, 3 2 3, तो आंसर इज बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो चले बेटा 21 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। मैच द फॉलोइंग। यहां पे आपको पता चलेगा ब्रेन के किस हिस्से की क्या फंक्शन है। हाइपोथैलेमस जो है बेटा, मैंने कहा था आपको कि ये थर्मो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यहीं पे हंगर सेंटर है, यहीं पे थर्स्ट सेंटर है। सो दैट मींस कि बेटा अगर हम देखेंगे ऑप्शन 1 का जो आंसर है तो यहीं पे हम देंगे बी है, तो ब्लैक कलर से ही लाएंगे बेटा ताकि आपको दिखे, तो बी है। चलिए लिम्बिक सिस्टम, मैंने अभी आपको कहा कि लिम्बिक सिस्टम जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशनल और इमोशनल रिएक्शंस के लिए, तो 2 का ए। सेरिबेलम जो है बेटा बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तो ये आया ई। पॉन्स जो है बेटा इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, तो इसका सी। उसके बाद मेडुला जो है, मेडुला में रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल होती है, तो इसका एफ। ब्रेन स्टम जो है, ब्रेन स्टम क्या करता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला का बना होता है, तो डी। तो देखिए बेटा कहां पे आपका बी ए ई, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बहुत नजर रखनी पड़ती है, बी ए ई सी एफ एंड डी। तो डायरेक्टली बेटा इसका आंसर आएगा 2, बी ए ई सी एफ एंड डी। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन जो है वो 2 है। नेक्स्ट, चले बेटा यहां पे अब आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन का बेटा डायग्राम दिया गया है, नी जर्क रिफ्लेक्स का डायग्राम दिया गया है, और इसमें बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, फिर बी क्या है, फिर सी क्या है, फिर डी क्या है और एफ क्या, ई क्या है। देखिए बेटा होता क्या, जब भी एक रिफ्लेक्स आर्क चलता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, उसमें सबसे पहले रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद रिसेप्टर के बाद बेटा सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, और सेंसरी न्यूरॉन को मैंने कहा था एफरेंट न्यूरॉन भी कहिएगा उसको।
और फिर बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड में घुसता है, क्योंकि सीएनएस में घुसता है ताकि रेस्पॉन्स वहीं से मिलेगा। और सीएनएस में जब भी एक सेंसरी न्यूरॉन घुसता है तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया के जरिए घुसता है। उसके बाद बेटा सीएनएस में जब ये जाता है तो वहां पे इसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके बेटा फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए इसको बाहर फेंका जाता है थ्रू वेंट्रल बेटा रूट गैंग्लिया, और फिर बेटा ये मोटर न्यूरॉन जाता है टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन। यही तो है कहानी। अब देखना यहां पे ये है कि जो ए है यहां से बेटा आपका ये सेंसरी न्यूरॉन उठ रहा है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन, और जा रहा है बेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और जो ए यहां पे बनेगा यही तो है बेटा डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सो ए यहां पे बेटा डॉर्सल रूट गैंग्लिया है। उसके बाद बेटा अब ये स्पाइनल कॉर्ड में गया। आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड में बाहर से व्हाइट मैटर होता है, अंदर से ग्रे मैटर होता है, जबकि ब्रेन में बाहर से ग्रे मैटर होता है, अंदर से व्हाइट मैटर होता है। तो जो बी यहां पर है बेटा ये आपका व्हाइट मैटर है, और जो सी आपका है ये आपका यहां पे ग्रे मैटर है। उसके बाद जो डी है ये ऑटोमेटिकली बेटा अगर हम देखेंगे ये आपका बेटा क्या इसने एफरेंट दिया, हाँ ये आपका बेटा इफरेंट न्यूरॉन बनेगा, और जो बेटा आपका ई है ये आपका एफरेंट न्यूरॉन बनेगा। तो देखिए बेटा कहां पे आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया, शाबा बेटा, फिर व्हाइट मैटर, फिर ग्रे मैटर, फिर इफरेंट, और फिर बेटा एफरेंट। तो आंसर इज 2। इन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है बेटा, बराबर बोर्ड की तरह देखना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। सो दैट मींस कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बेटा 2 है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एट लीस्ट, टेक्स्ट बुक की लाइन एक जगह लिखी गई है। देखिए बेटा जब भी एक रिफ्लेक्स आर्क चलता है, रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, विच आर द कंपोनेंट्स, उसमें एटलीस्ट एक बेटा सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन होना चाहिए, तभी तो बेटा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वन इफरेंट एंड वन एफरेंट एंड वन इफरेंट न्यूरॉन एटलीस्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वन एफरेंट न्यूरॉन, खाली सेंसरी, अरे उसका क्या जक मारना है, वन इफरेंट ना बेटा, लेने वाला भी आना चाहिए और लाने वाला भी होना चाहिए। तो दैट मींस कि बेस्ट आंसर इज वन एफरेंट एंड वन इफरेंट न्यूरॉन। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बेटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नी जर्क रिफ्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स। अभी मैंने बोला बेटा ये वो रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको बेटा स्पाइनल कॉर्ड में ही निपटाया जाता है, ये ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। तो देयरफॉर बेटा वी कॉल इट एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। इस पे नजर रखिएगा बेटा नीट के लिए। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गिवन बिलो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब बेटा यहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके रिफ्लेक्स आर्क के हैं, तो यही तो हमें देखना है किसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या। सीधे बेटा याद रखो, पहले सेंसरी रिसेप्टर होगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन होगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो बेटा आपके सीएनएस में जाएगा, फिर सीएनएस से बेटा मोटर न्यूरॉन आएगा, और मोटर न्यूरॉन से बेटा आपका इफेक्टर ऑर्गन होगा जो रेस्पॉन्स बेटा दिखाएगा। अब जरा इफेक्टर ऑर्गन ग्लैंड भी हो सकता है या मसल भी हो सकती है। तो चले बेटा अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर, ठीक, उसके बाद बेटा फिर ये जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, तो यहां पे एफरेंट लिखा है तो 4 बेटा। उसके बाद ये जाएगा डॉर्सल रूट के जरिए आपके सीएनएस में, बराबर वही। उसके बाद बेटा अब डॉर्सल रूट के जरिए ये एंटर करेगा आपके सीएनएस में, ये है बेटा। उसके बाद सीएनएस से क्या उठेगा, फिर सीएनएस से बेटा उठेगा इफरेंट न्यूरॉन, तो जिसको हम मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं 1, और फिर ये जाएगा बेटा आपके इफेक्टर ऑर्गन में, तो बेटा दैट इज 6। तो देखिए कहां पे है 5, 4, 2, 3, 1 एंड 6। तो आंसर इज 2। इस पे नजर रखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 2 है। चले बेटा, नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स कॉल्ड, अब मैं सेंसरी सिस्टम की ओर आ रहा हूं। नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स कॉल्ड olfactory रिसेप्टर्स लोकेटेड इन olfactory epithelium that consists of 3 types of cells। बराबर स्टेटमेंट करेक्ट। उसके बाद न्यूरॉन्स ऑफ द olfactory epithelium extend from the outside environment बराबर directly into the pair of broad bean sized organs called olfactory lobe which are extensions of cerebrum। टेक्स्ट ने लिखा बेटा, मगर यहां पे एक जगह गड़बड़ है। मैं लिख रहा हूं ना एक्सटेंशंस ऑफ सेरिब्रम, ना बेटा, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। तो दैट मींस पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन में 26 का जो आंसर है वो बेटा 3 होगा। नेक्स्ट, चलिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बेटा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए बेटा, 2 ऐसी सेंसेस आपकी बॉडी में है जो इंटररिलेटेड है, जो स्ट्रक्चरली बेटा सेम है,
वन इज टेस्ट, अनदर इज स्मेल, और इन दोनों को मिला के बेटा एक चीज बनता है, दैट्स फ्लेवर। यही वजह है कि बेटा जब आपको जुकाम होता है, आपको बेटा किसी चीज में मजा ही नहीं आता है, क्योंकि जुकाम जब होता है तो आपके बेटा नेजल कैविटीज में कंजेशन होती है, तो ऑल फैक्ट्री एप्थिलिया में भी कंजेशन होती है, जिसकी वजह से बेटा आप अच्छी तरह से स्मेल नहीं ले पाते हो, इसलिए आपको किसी चीज का फ्लेवर नहीं मिलता। तो चले बेटा, अच्छी तरह से फ्लेवर नहीं आ रहा है। सो केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन मींस टेस्ट एंड ऑल्फैक्शन मींस स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर, यस बेटा, एंड नॉन इंटररिलेटेड। ना बेटा, दे आर फंक्शनली सिमिलर एंड आर इंटररिलेटेड। तो ये लिखता है ना नॉन इंटररिलेटेड, गलत। केमिकल साइनेसेस ऑफ गस्टेशन एंड olfaction are functionally dissimilar, ना बेटा, chemical senses of gustation and olfaction are functionally similar and interrelated। इस पे बेटा नजर रखिएगा। सो दो सेंसेस ऐसे हैं जो फंक्शनली सिमिलर है और इंटररिलेटेड है। वन इज द सेंस ऑफ गस्टेशन, अनदर इज द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। इस पे आप नजर रखिएगा। सो क्वेश्चन में 27 का जो आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चले आई की ओर आ रहे हैं। फाइंड आउट द मिसमैच वन। इसमें बेटा मिसमैच देखिएगा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, यस बेटा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता क्योंकि इसमें लाइट को पास ऑन होता है। एवेस्कुलर, यस बेटा, एवेस्कुलर मींस ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। एंड कैन बी इजिली ग्राफ्टेड, बराबर ठीक। सो कॉर्निया इसलिए ग्राफ्ट किया जा सकता है इजिली, यहां पे कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉर्निया में बेटा ब्लड सर्कुलेशन होती ही नहीं, इसलिए इसको इजिली ग्राफ्ट किया जाता है। इस पे नाइट पॉइंट पे नजर रखिएगा। कोराइड थिन, यस बेटा, ब्लूइश इन कलर, कवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल एंड इज वेस्कुलर, बराबर ठीक। उसके बाद सीलरी बॉडी, थिक पार्ट ऑफ कोराइड लेयर, थिक पे हाईलाइट करना, थिक पार्ट ऑफ कोराइड लेयर एंड इट कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, यस बेटा, कलर्ड विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, यही तो आपके बेटा कॉर्निया को इंपार्ट कलर करता है। उसके बाद लेंस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन बराबर बाइकॉन्वेक्स पे नजर रखिएगा। वेस्कुलर, ना बेटा, लेंस आपका एवेस्कुलर होता है क्योंकि इससे भी लाइट को पास होना होता है, इससे बेटा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मिसमैच है। सो लेंस बेटा एवेस्कुलर होता है, यहां पे क्या लिखा गया, वेस्कुलर, इससे स्टेटमेंट गलत। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option with correct marking of true or false after reading the statements। अब नजर बेटा यहां पे रखिएगा। Diameter of pupil is regulated by the muscle fibers of ciliary body। ना बेटा, it is regulated by the muscle fibers of iris। तो स्टेटमेंट बेटा गलत। From inside to outside 3 layers of neural cell is, शाबाश बेटा, photoreceptor cells inside to outside, bipolar neurons and ganglionic cells, गलत। It should be ganglionic cells, bipolar neurons and beta photoreceptor cells from inner side to outer side। So पहले आपको बेटा ganglionic cells मिलेंगे, फिर bipolar neurons और फिर बेटा photoreceptor cells। अगर ये लिख रहा है from inside to outside, हाँ अगर outside to inside होता फिर ये ऑप्शन ठीक था। So ये क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी गलत। Blind spot is the region where optic nerve leaves the eyeball, very good, it is present medial and slightly below the posterior pole and lack photoreceptor cells। सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि यहां पे फोटोरिसेप्टर सेल्स भी नहीं होते, ना रॉड्स होते ना कोन्स होते, क्योंकि यहीं पे ऑप्टिक नर्व चीर के जाती है आईबॉल को बाहर निकलती है। फिर गड़बड़ कहां है, यहां गड़बड़ है बेटा, इट इज स्लाइटली बिलो, इट इज स्लाइटली अबव। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। छोटी छोटी चीजों पे नजर। चलिए, लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैक्युला डेंसा विद ए सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया। यहां पर भी आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, मगर यहां भी बेटा तूफान एक जगह मचा हुआ है। तूफान अगर आप देखोगे, तूफान बेटा यहां पे मचा हुआ है। मैंने लिखा है मैक्युला डेंसा, इट इज मैक्युला ल्यूटिया। मैक्युला डेंसा बेटा आपको किडनी में मिलेगा, यहां पे मैक्युला ल्यूटिया होना चाहिए। तो इससे बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत। तो इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स बेटा फॉल्स है। तो लॉजिक्स अब यही कहते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि फॉल्स कहां पे सारी स्टेटमेंट्स है, तो ऑप्शन इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो 2 है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई पे अभी सारे क्वेश्चन चलेंगे। Which of the following statement is or are correct? There are 2 types of photoreceptor cells in retina with rods and cones बराबर which contain light sensitive proteins called photopigments। Yes बेटा, rods में rhodopsin
और कोन्स में आयोडोप्सिन, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। डे लाइट और फोटोपिक एंड कलर विजन इज द फंक्शन ऑफ कोन्स, यस बेटा। एंड ट्यूबलाइट विजन और स्कूटोपिक विजन इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स, यस बेटा, ये भी ठीक है। द रॉड्स कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल विच इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये भी बेटा स्टेटमेंट ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप देखेंगे यहां पर बेटा तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट विच पोजेस सेम टाइप ऑफ, ना बेटा, जिसमें अपना ओन कैरेक्टरिस्टिक बेटा फोटोपिगमेंट होता है, सेम नहीं होता है। एक फोटोपिगमेंट रेड कोन्स में सेंसिटिव होता है टू रेड लाइट, ग्रीन कोन्स का जो बेटा आयोडोप्सिन होता है दैट इज सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट, और ब्लू कोन्स में जो आयोडोप्सिन होता है दैट इज सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट यहां पे गलत। तो चले बेटा देखिए, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, या विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें यहां पर देखनी है बेटा। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पे है 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है बेटा वो 4 है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट। Which of the following is the incorrect difference between rods and cone cells of our retina? देखिए बेटा, एक तरफ से अब रॉड्स है और दूसरी तरफ से कोन्स है, और उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहां पर है। तो यहां पर हम बेटा ब्लैक कलर देंगे क्योंकि येलो बैकग्राउंड मेरा यहां पे इस क्वेश्चन में। तो चले बेटा, जो विजुअल पिगमेंट है रॉड्स में रोडोप्सिन है, ठीक है। विजुअल पर्पल, आयोडोप्सिन जिसको विजुअल वायलेट भी कहते हैं, अकरंस ये ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं, ये भी ठीक है। विजन बेटा ये स्कूटोपिक विजन में जाता है, ये फोटोपिक विजन में जाता है। विजुअल एक्टिविटी बेटा ये गलत है, विजुअल एक्टिविटी रॉड्स की कम होती है और कोन्स की ज्यादा। तो क्वेश्चन का बेटा क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आएगा दैट इज 4, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो आपके रॉड्स है डिम लाइट में बेटा मदद करते देखने में, और इनका कलर विजन नहीं होता है, और उसके बाद जो कोन्स होते हैं डे लाइट या आर्टिफिशियल लाइट में देखने में मदद करते हैं और इनमें कलर विजन होता है। सो इसलिए बेटा यहां पे विजुअल एक्टिविटी जो है वो रॉड्स की लो होनी चाहिए थी और कोन्स की बेटा हाई होनी चाहिए थी, उल्टा, इसलिए ऑप्शन ही है, मिसमैच चाहिए। नेक्स्ट चलिए, मैच द 2 कॉलम्स। अब यहां पर बेटा आप कॉलम्स को मैच करिएगा। सबसे पहला इस पे नजर रखिएगा बेटा, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर पे नजर रखिएगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स पे आई बॉल के बेटा चैम्बर्स होते हैं। चलिए, एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर जो होता है बेटा ये स्पेस होता है, कलर हम डिफरेंट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेस होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस फिल्ड विद थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड बेटा एक्वस ह्यूमर। सो दैट मींस कि पहले का जो है वो बी है। विट्रस ह्यूमर जो है ये स्पेस होती है बेटा बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल। जेल पे नजर रखिएगा, यहां पे थिन वाटरी फ्लूइड पे नजर रखिएगा, ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। सो दैट मींस सेकंड का बेटा सी आएगा। फोविया जो है थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड एंड इट्स द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी। इस पे भी नजर रखिएगा बेटा फोविया पे, तो फोविया के साथ डी आएगा। ब्लाइंड स्पॉट है लैक रॉड्स एंड कोन्स। इस बेटा इन चारों चीजों पे नजर रखिएगा नीट के लिए। तो दैट मींस कि बेटा जो फोर्थ है उसका ए है। तो देखिए बेटा कहां पे आपका बी सी डी एंड ए, तो बी सी डी एंड ए आपके ऑप्शन नंबर 3 में लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बेटा एक लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, बहुत बेटा टाइम लगेगा मुझे इस पे लाने के लिए। तो इसलिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको सीधे बेटा ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन इसका 4 है, क्योंकि यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे ऑप्शन 4 है। लंबा क्वेश्चन है, डिस्कस बेटा टाइम लगेगा पढ़ने में, पर आइडिया दूंगा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि कैसे हम किसी चीज को देखते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले जब लाइट पड़ती है ना हमारी आंखों पे, तो पहले बेटा कॉर्निया के जरिए ये जाती है लेंस पे, और लेंस के बाद बेटा इसको फोकस करवाया जाता है रेटिना पे। और रेटिना में बेटा अगर आप डिम लाइट पे हो तो आपकी जो रॉड्स होती है उसमें जो पिगमेंट रोडोप्सिन होता है, तो जो ही लाइट उसमें पड़ती है तो वो डिसोसिएट होता है। ये नजर रखिएगा, टेक्स्ट में भी लिखा है इनटू बेटा रेटिनॉल एंड ऑप्सिन। और जो बेटा रेटिनल होता है, रेटिनल इज द बेटा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए या अल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए।
उसके बाद बेटा जो आपका अब यहां पे ऑप्शन बनता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्रांसड्यूसिन, और ट्रांसड्यूसिन क्या करता है, वो बेटा साइक्लिक जीएमपी की लेवल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से बेटा अब सोडियम इन्फ्लक्स जो है वो रॉड्स में खत्म हो जाता है, पोटेशियम इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से रॉड जो है वो हाइपरपोलराइज्ड हो जाते हैं, अब कोन्स एक्टिव हो जाते हैं, और फिर कोन्स जो है वो स्टिमुलेट होकर बेटा ऑप्टिक नर्व के जरिए इंपल्स भेजते हैं, और बेटा आपके विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम में, जहां पे आप इमेज को बेटा एनालाइज और रिकॉग्नाइज करते हो। तो ये बेटा यहां पे सारा लिखा है, ये आप इसको खुद मैच कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है वो 4 है। चले बेटा यहां पे अब एक नजर, अभी मैंने कहा कि जब लाइट पड़ती है बेटा रोडोप्सिन पे, एंड रोडोप्सिन इज द पिगमेंट इन रॉड्स, जब इस पे लाइट पड़ती है रोडोप्सिन पे, लाइट मगर जरूरी बेटा लाइट पड़नी चाहिए, तो ये बेटा इसको तोड़ देता है इनटू ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल इज द बेटा अल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। इसीलिए बेटा अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, रेटिनल नहीं बनता है, रेटिनल नहीं बनता है, तो ऐसे शख्स को बेटा एक बीमारी होती है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, निक्टोलोपिया। तो चले बेटा देखिए, ए यहां पे होना चाहिए रोडोप्सिन और बी यहां पे रेटिनल होना चाहिए, तो ये बेटा शाबाश, ए रोडोप्सिन एंड बी रेटिनल। तो ऑप्शन ऑफ 34 क्वेश्चन इज 3। नेक्स्ट चले बेटा ईयर की ओर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें बेटा अब एक स्टेटमेंट आपको जो मिल रही है वो बेटा इनकरेक्ट है, तो बोलिए क्या है इसमें इनकरेक्ट, गौर से देखिएगा। आउटर ईयर ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद पिन्ना कलेक्ट साउंड वाइब्रेशंस इन एयर एंड वेरी फाइन हियर्स एंड वैक्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स लाइंस द स्किन ऑफ पिन्ना एंड ऑडिटरी मीटर्स, ये भी ठीक है बेटा स्टेटमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एक्सटेंड इनवर्ड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कवर्ड विद स्किन आउटसाइड, बाहर से स्किन होता है और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक। उसके बाद द इनर ईयर कंटेन्स 3 ऑसिकल्स नेमली मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज बराबर, विच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन अ सर्कुलर फैशन। ना बेटा, दे आर अरेंज्ड विद ईच अदर इन अ चेन लाइक फैशन, तो सर्कुलर फैशन की वजह से स्टेटमेंट गलत। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है बेटा वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट 1, मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यस बेटा, जो मैलियस होता है वो ईयर ड्रम के बेटा शाबाश म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, तो बराबर ठीक है। एंड स्टेपीज इज अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ राउंड विंडो, गलत बेटा, इट इज अटैच्ड विद द विंडो मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो, फेनिस्ट्रा ओवैलिस, तो ये स्टेटमेंट बेटा इसकी वजह से गलत। यूस्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स लैरिंक्स विद मिडिल ईयर, ना बेटा यहां पे नजर रखिएगा, ये बेटा जो आपका यूस्टेशन ट्यूब है ये फेरिंग्स के साथ मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी गलत। तो इसमें बेटा आपकी दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इज 36 का 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, the fluid filled inner ear contains labyrinth consists of 2 parts, the bony labyrinth and the membranous labyrinth, बराबर स्टेटमेंट ठीक बेटा। membranous labyrinth lies inside the series of channels of bony labyrinth and is surrounded by a fluid called perilymph। yes बेटा, क्योंकि आपके bony labyrinth में जो fluid होता है perilymph और आपके membranous labyrinth के अंदर जो fluid होता है that is called as endolymph। तो स्टेटमेंट बेटा दोनों ठीक है। तो उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट क्या आ रही है, membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph, दूध जैसी तीनों स्टेटमेंट्स। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बेटा 37 का जो ऑप्शन है वो 4 है। नेक्स्ट चलिए देखिए बेटा, जो अब आपका कॉक्लिया है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर स्केला वेस्टिब्यूल है, नीचे स्केला मीडिया है और उससे नीचे जो है दैट इज स्केला टिम्पैनी। इस पे बेटा नजर रखिएगा। अब बेटा इनके बीच में मेम्ब्रेन होता है, स्केला वेस्टिब्यूली और मीडिया के बीच में रिसनर्स मेम्ब्रेन होता है, और मीडिया और उस बेटा टिम्पैनी के बीच में जो मेम्ब्रेन होता है बेसलर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा इस चीज को। तो चले बेटा, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी कंटेन्स, बेटा इस पे याद रखना पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। कहां है पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 2। एक एक क्वेश्चन पे बेटा नजर रखिएगा मेहरबानी करके।
Next, at the base of cochlea, scala vestibule ends at dash window, while as scala tympani terminates at the dash window. यहां पे आएगा oval window और यहां पे आएगा बेटा round window, and which opens into the middle ear. ये बेटा middle ear में open हो जाते हैं. तो चलिए बेटा देखिए कहां पे oval, round and middle. तो आंसर is 4. So क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो बेटा 4 है. नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पे अब आपका टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम है. देखिए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली लेबल्ड. यहां पे ए दिखा रहा है रिस्टर मेम्ब्रेन. यस बेटा ये करेक्टली लेबल्ड है. ये है ना बेटा आपका स्केला वेस्टिब्यूलाई, ये है स्केला बेटा मीडिया. तो इनके बीच में जो मेम्ब्रेन है रिस्टर मेम्ब्रेन है, 100% करेक्ट है. उसके बाद बेटा अब जो बी है, बी इज द ऑर्गन ऑफ कॉटाई. जो सी है बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन है. अगर आपको नजर आएगा तो डी जो है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है. तो सी बेसिलर मेम्ब्रेन दिखा रहा है, डी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दिखा रहा है, रिस्टर्स मेम्ब्रेन भी दिखा रहा है, मगर जो बी है बेटा वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है. ये क्या दिखा रहा है? स्केला वेस्टिब्यूल. ये गलत. तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन होगा वो 2 है बेटा. नेक्स्ट, find out the incorrect statement. Organ of Corti is located on the basilar membrane. Yes beta, which contains auditory receptors. Yes beta, in the form of hair cells present in rows on its internal side. Internal side पे बेटा आप यहां पे नजर रखिएगा कि ये इसके internal side पे होता है. उसके बाद basal end of hair cells is in close बेटा contact with the efferent nerve fibers of cochlear nerve. गलत बेटा, with the एफरेंट. ये सेंसरी न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में रहता है. तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट यहां गलत. बाकी स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, मगर पढ़ेंगे उनको. एपिकल पार्ट ऑफ हेयर सेल्स पोजेस स्टीरियोसीलिया. यस बेटा, एंड अबव देम देयर इज अ थिन वेरी गुड इलास्टिक वेरी गुड मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ये स्टेटमेंट भी ठीक. उसके बाद रिस्टर्स मेम्ब्रेन सेपरेट स्केला वेस्टिब्यूलाई फ्रॉम द स्केला मीडिया. ये स्टेटमेंट भी ठीक जो मैंने अभी आपको कहा. तो दैट मींस कि बेटा क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है दैट इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, How many statements are associated with vestibular apparatus? Vestibular apparatus जो बैलेंसिंग के लिए मदद करता है, कितने चीजें उसके साथ बेटा यहां पे एसोसिएट है? मैक्यूला है, यूट्रिकल है, कॉक्लिया नहीं है, सैक्यूल है, क्रिस्टा एम्पुलैरिस है. सो दैट मींस 1, 2, 3 and 4. तो आंसर इज बेटा 4. तो 4 चीजें यहां पर बेटा आपके वेस्टिबुलर apparatus के साथ एसोसिएट होते हैं. मैक्यूला, यूट्रिकल, सैक्यूल एंड क्रिस्टा एम्पुलैरिस. सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर 2. Next question बेटा, receptors of the vestibular apparatus responsible for maintenance of balance of the body and posture are. अब बेटा आपके वेस्टिबुलर apparatus में 2 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो बैलेंसिंग में मदद करते हैं. क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो होता है इन द बेस ऑफ स्वोलन बेस ऑफ द एम्पुला ऑफ द बेटा सेमीसर्कुलर कैनाल्स. और उसके बाद बेटा जो आपका बेटा यूट्रिकल सैक्यूल होता है वहां पे मैक्यूला है. और जो बेटा क्रिस्टा एम्पुलैरिस है वो एंगुलर एक्सेलरेशन में आपको बैलेंस देता है. और जो मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल है वो आपको लीनियर एक्सेलरेशन में बैलेंस देता है. तो देखेंगे बेटा क्या लिखा है. मैक्यूला प्रेजेंट एट द बेस. ना बेटा मैक्यूला वहां नहीं होता है. क्रिस्टा एम्पुलैरिस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड मैक्यूला प्रेजेंट इन द सैक्यूल एंड यूट्रिकल. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो है वो बेटा 2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लंबा क्वेश्चन है बेटा, बहुत लंबा क्वेश्चन है. तो यहां पर भी मैं आंसर आपको पहले ही दूंगा. आंसर 1 है. इस क्वेश्चन का बेटा 44 का जो आंसर है 1 है. अब देखिए बेटा यहां पे आपको क्या याद रखना है, कैसे साउंड वेव्स बेटा जाते हैं, फिर कैसे हम बेटा साउंड को सुनते हैं ब्रेन में, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं साउंड को. देखिए होता क्या, साउंड वेव्स गए आपके कान में, ईयर ड्रम के साथ टकराए, ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस हुई, फिर वो मैलियस इनकस्टेपीज में गया, मैलियस इनकस्टेपीज के जरिए बेटा अब ये वाइब्रेशंस गए मेम्ब्रेन ऑफ फेनेस्ट्रा ओवैलिस के जरिए इनटू द पेरिलियम, फिर पेरिलियम से बेटा ये जाते हैं स्केला बेटा टिम्पैनी में, जहां पे बेसिलर मेम्ब्रेन को बेटा शाबाश उसमें वेव्स क्रिएट करते हैं. और जब बेसिलर मेम्ब्रेन में वेव्स क्रिएट करते हैं तो ऑर्गन ऑफ कॉटे में जो हियर सेल्स है उनमें भी वाइब्रेशंस होती है. और बेटा उसकी वजह से स्टीरियोसीलिया जो उनका है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ बेटा शाबाश रगड़ खाता है, जिसकी वजह से एक नर्व इंपल्स क्रिएट होती है. अब इन्हीं बेटा हियर सेल्स के जरिए नर्व इंपल्स चली जाती है बेटा आपके ऑडिटरी नर्व के जरिए, आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जहां पे बेटा इन साउंड वेव्स को एनालाइज और रिकॉग्नाइज किया जाता है. यही तो यहां पे लिखा है. इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो 1 है. नहीं तो 5 मिनट मुझे लगेंगे इसको डिस्कस करने में. आइडिया दिया तो उसी के साथ आप जाएंगे. चल बेटा लास्ट पढ़ा आप इस पे असर्शन और रीजन पे हम चलेंगे.
पहला, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय शिवान सेल्स। यस बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स माइलिन शीथ इज प्रेजेंट थ्रू आउट। ना बेटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर ऑटोमेटिकली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, the reflex pathway comprises of at least one afferent neuron and one efferent neuron, है ना। द एफरेंट न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इंपल्स टू CNS। देखिए बेटा, यहां पे बराबर ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, मगर बेटा ये खाली लिखता है ना एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, एफरेंट न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है इंपल्स टू CNS, ठीक है, पर सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, electrical synapses are common in our system। नो बेटा, electrical synapse allow slower impulse, गलत ये भी, तो यहां पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, fovea is the point where visual acuity is maximum। yes बेटा, यहां पे हमें सबसे साफ इमेज दिखती है। fovea is a thin out portion of sclera। ना बेटा, it's the thin out portion of the retina, तो ये बेटा assertion ठीक, रीजन गलत, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, transmission of nerve impulse across a synapse is accomplished by neurotransmitter। yes बेटा, neurotransmitter ही तो करता है। transmission across a synapse usually requires neurotransmitter because there is a small space that separates the neuron from one another। yes बेटा, यहां पे रीजन जो है वो assertion को सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, corpus callosum connects the two cerebral hemispheres। association areas are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communication। दोनों ठीक है बेटा, मगर रीजन assertion को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी के साथ जा रहे हैं यहां पे। चलिए, नो इमेज फॉर्मेशन ऑकर्स एट रेटिना वायर ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल। अगर लिखा होगा वहां पे फोटोरिसेप्टर सेल्स होते ही नहीं, तो बहुत ही मजा बेटा, फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रीजन। दोनों बेटा करेक्ट है और सपोर्ट भी हो रहा है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, tympanic membrane separates the external ear from the middle ear। yes बेटा, tympanic membrane is composed of connective tissue। अब जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, यहां पे बेटा tympanic membrane बराबर बेटा ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर। tympanic membrane is composed of connective tissue, ये भी ठीक है, मगर बेटा ये इसका रीजन का जो रीजन है assertion को सपोर्ट नहीं कर रहा, या बेटा assertion को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, myelinated nerve fiber conduct impulse more quickly than unmyelinated nerve fibers। yes बेटा, myelinated nerve fibers perform saltatory conditions। हाँ बेटा, saltations की वजह से velocity of conduction increase होती है, सपोर्ट भी हो रहा है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो इसी के साथ आपका बेटा जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। तो इसी के बाद बेटा हम नेक्स्ट सिस्टम की ओर आएंगे, एंड दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो दीजिए मुझे तो बेटा इस चैप्टर के बाद थोड़ा बहुत इजाजत, तो इंशाल्लाह बेटा आज एक और चैप्टर के साथ आपके मिलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।